अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स भी यूईटी के ई कैट टेस्ट की, नस्ट के, एनईटी टेस्ट की या फास्ट प्यास और जीकी जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ के एंट्री टेस्ट की घर बैठे एक कम्प्रीहेंसिव वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिटेल कम्प्रीहेंसिव तैयारी करवाई जाती है। पहले आप लोगों को तमाम सब्जेक्ट्स चैप्टर वाइज समझाए जाते हैं, फिर उनकी वर्कशीट दी जाती हैं, साथ में आप लोगों को यूनिवर्सिटी पैटर्न पे एक टेस्ट लिया जाता है। तो ऐसे आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट होगा। उसके बाद फिर क्वार्टर बुक, हाफ बुक, फुल बुक और यूनिवर्सिटीज पैटर्न पे टेस्ट लिए जाते हैं। तो ये आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है खुद को रेलेवेंट प्रिपेयर करने का तमाम यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज़रूर करें। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इसके थ्रू अब आप लोगों को क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे। एक तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ की टेस्ट की डेट्स का स्टूडेंट्स को नहीं पता चलता, वो गुजर जाती हैं, वो आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। अप्लाई कैसे करना है, टॉप यूनिवर्सिटीज़ में स्कॉलरशिप कैसे गेन करनी है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और फिर आप लोगों को फील्ड्स के रिलेटेड अवेयरनेस दी जाएगी। डिजिटल स्किल्स आप लोगों को इस चैनल के थ्रू सिखाई जाएंगी। आप लोगों को डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्ले लिस्ट बना के वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएंगी। तो ये व्हाट्सएप चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज आप लोगों को मैंने फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देना है। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जो एंट्री टेस्ट में यूनिवर्सिटी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपकी बुक में नहीं है, मगर ये आप लोगों से पूछा जाता है। तो ये एक पूरी फिजिक्स की प्ले लिस्ट होगी जिसके अंदर आप लोगों को ये तमाम ऐसी चीज़ें सिखाई जाएंगी। मगर प्रॉपर वे से प्रिपरेशन के लिए आपको मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग हमारा जो ऑनलाइन सेशन होता है उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं। जैसे कि आपको ये एक मैस नज़र आ रहा है, सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर जो सरफेस है वो दो तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे लगेगी। एक तो इस ब्लॉक के ऊपर इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है वो अपवर्ड एक्ट करेगा, और एक हमारे पास जो फ्रिक्शन की फोर्स है वो इसकी, अब जाहिर है ये फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्ट करेगी। तो दो तरह की कॉन्टैक्ट फोर्सेस अमल करेंगी यहाँ पे। अब ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये डिपेंड करती है कि जो मैस है इस पे कोई अप्लाइड फोर्स लग रही है या नहीं लग रही। अगर तो अप्लाइड फोर्स नहीं लग रही तो फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो जाएगी। अगर अप्लाइड फोर्स थोड़ी सी लग रही है तो ये उसकी इक्वल होगी। और अगर अप्लाइड फोर्स हमारे पास बहुत ज़्यादा है तो फिर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये काइनेटिक फ्रिक्शन बन जाएगी। अब अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स, अब फॉर एग्जांपल ये जो ब्लॉक है ये जस्ट टू मूव है, और जब कोई बॉडी जस्ट टू मूव होती है, मूव करने लग रही होती है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो अभी अब हम इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन ही अज्यूम करके चलेंगे। तो अगर मैं इनको हेड टू टेल रूल से ऐड करता हूं, इनका रिजल्टेंट निकालता हूं नॉर्मल का और इस फ्रिक्शनल फोर्स का, तो ये आप देख सकते हैं ये लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़ाहिर है। मैं अगर ये इस तरह नीचे लिखी हुई है तो इसको हेड टू टेल रूल के तहत इनको ऐड करूंगा तो ये रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स आएगी। अब याद रखें, जब भी बॉडी जस्ट टू मूव होती है उस वक्त जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है। तो तब लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल के दरमियान जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन में आपने याद रखना है कि जब भी बॉडी जस्ट टू मूव होती है उस वक्त नॉर्मल रिएक्शन और हमारे पास जो रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है उनके दरमियान का जो एंगल होता है दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें याद रखें, जब कोई बॉडी मूव करने लगती है तो हम पहले म्यू एस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट, और जब बॉडी मूव कर रही होती है तो म्यू के होता है। अगर ये ना क्वेश्चन में गिवन हो हम इनको सिंपल भी म्यू समझ लेते हैं और म्यू एस म्यू के एक ही कंसिडर किया जाता है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो जो फ्रिक्शन होती है वो स्टैटिक होती है, और जब मूव करने लग जाए तो वो काइनेटिक होती है, और हम फ्रिक्शनल फोर्स को एफ से ही रिप्रेजेंट करते हैं। बहरहाल अभी अब आप लोगों ने जो चीज़ याद रखनी है, जो डेफिनेशन, कि बेसिकली जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है ये सरफेस के अलोंग टेंजेंट होती है, और ये हमारे पास रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का ही एक कंपोनेंट होती है। रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स का ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स को डिफाइन करने का एक और तरीका भी है। अब ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन की लिख दिया कि व्हेन बॉडी इज जस्ट अबाउट टू मूव देन द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया। अब इसकी हम अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये जो राइट ट्राइंगल है इसको अगर मैं इधर नीचे ड्रॉ कर लूं तो ये नॉर्मल रिएक्शन था, ये हमारे पास वो रिजल्टेंट कांटेक्ट फोर्स थी, और ये लिमिटिंग फ्रिक्शन थी। तो अब आप देख सकते हैं अगर मैं थीटा के सामने जो भी साइड होती है वो परपेंडिकुलर होता है, और ये नॉर्मल हमारे पास बेस है तो tan थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस, और लिमिटिंग फ्रिक्शन हमारे पास म्यू एस एन होती है, एन एन से कट जाएगा तो म्यू एस की इक्वल tan थीटा आएगा। तो यहाँ से अगर आपने एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो तो ये tan इनवर्स म्यू एस। तो ये अब आपने याद रखना है कि जो एंगल
एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो म्यू एस की इक्वल होता है। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, सिंपल भी आप इसको कह सकते हैं। अब इसमें से वो आपसे पूछ सकता है, अगर वो आपको कहता है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन अगर 30 डिग्री है तो म्यू एस की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको पता है tan थीटा म्यू एस की इक्वल होता है tan 30 डिग्री लें, जो कि 1/3 रूट आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो आपसे इसमें से पूछ सकता है। अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मैं आपको कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूं, यहां पे आपको दो मैसेज नजर आ रहे हैं, एक ये एम मैस, एक दूसरा। अब एक पे एंगल पे फोर्स लग के इसको पुल करने की कोशिश की जा रही है, और दूसरे फोर्स आप देखें कि एंगल पे एक्ट कर रही है इस मैस पे, और ये इसको पुश कर रही है। पुल का मतलब होता है खींचना, पुश का मतलब होता है धकेलना, जैसा कि आपको ये नजर भी आ रहा है। तो वो कह रहा है पुल करना आसान होगा इस फोर्स से, या पुश करना, जब ये एक एंगल थीटा पे एक्ट कर रही हो। तो इंपॉर्टेंट टाइप का ये कॉन्सेप्ट है, आपने इसको केयरफुली समझना है। अब अगर मैं पहले इस पुल वाली फोर्स को देखूं, अगर मैं इसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, तो ये इसका नीचे वाला एफ कोस थीटा कंपोनेंट आएगा, और ऊपर इसका एफ साइन थीटा होगा। अगर मैं हॉरिजॉन्टल इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ करूं, तो एफ साइन थीटा अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसको मैं इधर ड्रॉ कर देता हूं। अब इसका जो वेट है डब्ल्यू इक्वल टू एम जी, वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल अपवर्ड एक्ट करेगा। तो यहां से अब आप देखें कि यहां पे अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम है, तो मैं अपवर्ड फोर्सेज को डाउनवर्ड फोर्सेज की इक्वल रखूंगा। अपवर्ड फोर्सेज नॉर्मल और एफ साइन थीटा था, और डाउनवर्ड एम जी थी। तो यहां से आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल सकते हैं, जो कि एम जी माइनस एफ साइन थीटा होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स आप इमेजिन करें कि हमारे पास इसमें जाहिर है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी, मूवमेंट के फोर्स के अपोजिट, जो अप्लाइड फोर्स है उसके अपोजिट। तो फ्रिक्शनल फोर्स को अगर मैं यहां से देखूं तो वो म्यू एन होती है, और यहां पे अगर मैं नॉर्मल की वैल्यू पुट करूं एम जी माइनस एफ साइन थीटा, तो ये मेरे पास फ्रिक्शनल फोर्स बनेगी। अब यही काम हम लोगों ने इस पुश वाली फोर्स पे करना है, जो इस मैस पे थीटा एंगल पे एक्ट कर रही है। तो यहां से अगर मैं इस फोर्स को एक्सटेंड कर लूं, तो ये हमारे पास फोर्स बनेगी, और ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल थीटा बना लिया। अगेन अब इस फोर्स के दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, मैंने इसी फोर्स को एक्सटेंड कर लिया, और इसके दो कंपोनेंट्स ड्रॉ करें, ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा। और दूसरा, अगर हेड टू टेल रूल से आप देखेंगे, तो इसका एफ साइन थीटा कंपोनेंट डाउनवर्ड बनेगा। तो ये मैंने एफ साइन थीटा कंपोनेंट इसका डाउनवर्ड बना लिया, ये इसका वेट है एम जी, और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर आ जाएगा। तो अगेन अब वर्टिकल इक्विलिब्रियम अगर आप लगाएं, तो अपवर्ड फोर्सेस डाउनवर्ड फोर्सेस की इक्वल रखें। अपवर्ड में नॉर्मल था, और डाउनवर्ड में एम जी प्लस एफ साइन थीटा था, तो ये नॉर्मल आया। फ्रिक्शनल फोर्स हमें पता है कि अप्लाइड फोर्स के अपोजिट होगी, और वो म्यू एन होगी, और एन की जगह अगर आप वैल्यू पुट करेंगे तो एम जी प्लस एफ साइन थीटा। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल किस केस में ज्यादा था, इधर नॉर्मल एम जी माइनस एफ साइन थीटा था, और इधर नॉर्मल की वैल्यू आई एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो पुश के केस में नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा आया है। और इसी तरह अब अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स देखें, तो म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा पुश के केस में है, और इधर अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स देखें तो म्यू इंटू एम जी माइनस एफ साइन थीटा है। तो ये पुश वाली फ्रिक्शनल फोर्स भी ग्रेटर है, नॉर्मल रिएक्शन भी ग्रेटर है। तो यहां से अब हमें पता चला कि जब कोई किसी मैस पे फोर्स एंगल थीटा पे एक्ट कर रही हो, तो ऑब्जेक्ट्स को पुश करना आसान आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पुश करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स भी ज़्यादा आ रही है, इस वजह से फ्रिक्शनल फोर्स भी ज़्यादा आई है। तो चीज़ों को जो पुश करना मुश्किल होता है और पुल करना आसान होता है। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं नॉर्मल और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यूज़ कम आई है। तो ये अब आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ ईजियर होती है, पुश करना या पुल करना। तो पुल करना ईजियर होता है, मैंने आपको ये बकायदा इसका प्रूव करके भी दिखाया है। तो ये आज आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, नस्ट के अंदर भी, ई कैट के अंदर भी, जीके के अंदर भी। तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपकी बुक में वाजे करके नहीं लिखे हुए, इवन के हैं ही नहीं। तो इसलिए आप लोग इस यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बच्चे भी एक प्रॉपर वे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए हाईली रिकमेंडेड है कि हमारे बैच को ज्वाइन करें। इस एक बैच के अंदर आपको टॉप 10 यूनिवर्सिटीज के एंट्री टेस्ट के लिए फुली प्रिपेयर किया जाएगा। आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके तमाम डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।